है जॉनी? सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती। आई लव यू प्रीति। तेरा दिमाग खराब हो गया है। कितनी बार कहूँ मैं तुझसे प्यार नहीं करती, लिख के दूँ? आज प्यार नहीं करती, कोई बात नहीं, एक दिन जरूर करेगी। उस दिन का मैं इंतजार करूंगा। पागल हो गया है तू? हाँ प्रीति, मैं तेरे प्यार में एकदम पागल हो गई। 'प्रीति मेरी जान, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी लैला हो और मैं तुम्हारा मजनू, तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा जॉनी। प्रीति, बस अब यही कसर रह गई कि तेरा आशिक कॉलेज की छत पे चढ़ के सबके सामने हीरो की तरह गाना गाएगा। 20 साल की प्रीति बिष्ट गुस्सा थी। उसे उसी के कॉलेज का जॉनी गर्ग परेशान करता था। वो हर वक्त उसका पीछा करता रहता था। एक तरह का हैरेसमेंट ही था जो प्रीति बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की, ना तो कॉलेज में और ना ही पुलिस में। वो चुपचाप जॉनी को झेलती रही, अपना गुस्सा रोकती रही। नमस्ते गिरधर जी। नमस्ते, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? जी जी। हेलो। नमस्कार जी, मैं गिरधर जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी, आप कौन? गिरधर जी, मैं आपके एक स्टूडेंट का फादर हूँ। वो मैं आपसे मिलना चाहता था। हाँ जी, काम क्या है, बोलिए ना। जी, अपने बेटे के लिए मुझे ट्यूशन की बात करनी थी आपसे। मैं कल आपसे मिल सकता हूँ क्या? जी नहीं, कल तो मैं अपने घर बिंदमपुरा जा रहा हूँ, 3 दिन बाद लौट कर आऊँगा, तब मिल सकते हैं। अच्छा ठीक है गिरधर जी, कोई बात नहीं, मैं आपसे 3 दिन बाद मिल लूँगा। घर जा रहा है वो, मिलते हैं उससे।
सही मोबाइल मिला है। देखो जरा, एम्बुलेंस बुलाने से पहले किस नंबर पर फ़ोन किया गया? हो सकता है किसी रिश्तेदार को किया हो। ओके सर। सर, ये देखिए सर, ये है गिरधर बिष्ट, देहरादून के राजवीर हाई स्कूल में टीचर है। सर, डायल लिस्ट में एक नाम मिला है, विद्या बिष्ट। विद्या बिष्ट, जरा फ़ोन करके देखो कौन है। जी सर। हाँ जी, कहाँ तक पहुँचे? विद्या जी, मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर केशव उपाध्याय बोल रहा हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर? पर ये फोन तो मेरे पति का है, वो कहाँ है? उन्हें देहरादून सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया है। हॉस्पिटल? क्यों? क्या हुआ उन्हें? दरअसल उनका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँच जाइए, हम आपको वहीं पर मिलते हैं। विद्या भाभी, पुलिस ने कहा क्या? ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? कुछ नहीं बताया, बस कहा कि आप हॉस्पिटल आ जाए। ताई जी आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ताई जी, अब प्लीज मत घबराइए। हमने बॉडी से बुलेट्स निकाल दिए हैं, लेकिन एक बुलेट के नर्व पर लगने की वजह से वो कोमा में चले गए। कुछ बताया इन्होंने कि गोली किसने चलाई? नहीं, यहाँ के स्टाफ में से किसी को नहीं पता। एक्चुअली जब उन्हें यहाँ लाया गया था तो वो बेहोश थे। हाँ, एम्बुलेंस अटेंडेंट राकेश से उन्होंने फ़ोन पे बात की थी। जी सर, फ़ोन में नहीं उठाया था। क्या कहा था उन्होंने? सर, उन्होंने बस इतना ही बोला कि किसी ने उन्हें गोली मारी है। किसने मारी गोली? सर, ये तो नहीं बताया, पर उन्होंने इतना ज़रूर बताया था कि मोटरसाइकिल पर 2 लोग थे। 2 लोग मुझे गोली मार कर चले गए। कुछ तो बोला होगा, वो लोग कौन थे? बस सर, इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया था, और जब हम वहाँ पहुँचे तब तक वो बेहोश हो चुके थे। 2 हमलावर थे, उसके अलावा? गिरधर बिष्ट कहाँ है? मैं उनका छोटा भाई हूँ, विनायक, और ये उनकी पत्नी विद्या। मेरे पति कहाँ है? वो आईसीयू में है, इस वक्त कोमा में है। क्या हुआ है इन्हें? जी अभी ये कोमा में है, गोलियां निकाल दी हमने। गोलियां? हुआ क्या है मेरे भाई साहब के साथ? एक गोली? साहब, मेरे भाई साहब के साथ क्या हुआ है सर? फोन पे तो मेरी भाभी को बताया गया था कि एक्सीडेंट हुआ है, और नर्स कह रही है कि गोली लगी थी। जी हाँ, उन्हें गोली लगी है, और हमने ही फ़ोन करके ये कहा था कि एक्सीडेंट हुआ, वरना आप लोग ज़्यादा घबरा जाते। हम भी अभी तक आपके भाई साहब से नहीं मिले, उन्होंने खुद फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुलाया था। किसने गोली मारी उन्हें? क्यों? विद्या जी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आप हमारी कुछ मदद कर सकें। वो घर लौट रहे थे ना? जी, स्कूल की 3 दिन की छुट्टी थी, अक्सर छुट्टियों में वे घर आ जाते हैं। मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने उन पर हमला किया। क्या उनकी जान को किसी किस्म का कोई खतरा था? मेरे भाई साहब टीचर है, उनकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? यही तो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं सर। कोई धमकियां वगैरह? आप लोगों में से कोई कुछ जानता है? ये दोनों आपके भाई साहब की बेटी हैं? जी नहीं, दोनों मेरी बेटियां हैं, प्रीति और नूतन। भाई साहब का बेटा इंग्लैंड में है, मैंने उसे खबर कर दी है। आपके पति उस वक्त घर लौट रहे थे जब काल दुर्गा रोड पर उन पर बाइक पे सवार 2 लोगों ने हमला किया। पहाड़ी इलाका है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता, तो जाहिर सी बात है ये हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया या करवाया गया। अब इस हमले की कोई ना कोई वजह तो रही होगी। मेरे पति सीधे साधे हैं, स्कूल में टीचर है 30 सालों से, कोई इनको क्यों मारेगा? पुलिस के मन में सवाल उठ रहा था कि एक साधारण से टीचर पर किसी ने इतनी बेरहमी से गोलियां क्यों चलाई होंगी। इस केस की जांच पुलिस को एक के बाद एक अंधी गलियों में ले जा रही थी। ना कोई सुराग सामने आ रहा था और ना ही कोई मकसद। गिरधर जी बहुत अच्छे टीचर हैं, बरसों से हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो फिर क्या वजह हो सकती है कि कोई उन पर हमला करे? जिन्होंने हमला किया उन्हें इस बात का पता था
कि वो कब और किस वक्त घर जा रहे थे। सच कहूँ तो मेरी समझ से बाहर है ये बात कि कोई एक सीधे साधे टीचर को क्यों मारना चाहेगा। हो सकता है कि आपके स्कूल में कुछ हुआ हो या जूनियर कॉलेज में। देखिए, यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन किसी स्टूडेंट की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है कि वो अपने टीचर की जान ही लेने पे उतर आए। मुझे तो सोच के ही बड़ा डर सा लगता है। मम्मी, मैं और नूतन घर जा सकते हैं? हाँ, पर ध्यान से जाना, और हाँ, पहुंचते ही फोन जरूर करना। सर, 4447658898 बस एक यही नंबर है जो लग नहीं रहा है। इस नंबर से कल शाम को गिरधर जी को कॉल आया था। सर, 4447658898 इस नंबर से कल शाम को गिरधर जी को फोन किया गया था, लेकिन अब ये फोन बंद है, डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। घर वालों से पूछो, हो सकता है उन्हें पता हो ये नंबर किसका है। शायद उन्हें यह भी पता हो कि कल शाम को गिरधर जी को किसने फोन किया था। मे भी गिरधर जी ने किसी को बताया हो कि अगले दिन वो अपने घर जाने वाले हैं। ये नंबर हमारे किसी जान पहचान वाले का नहीं है। ये नंबर 4447658898 अब बंद हो चुका है। इस नंबर से गिरधर जी की कुछ 1 मिनट लंबी बात हुई थी कल शाम को। दीदी, ताऊजी ने आपको कभी बताया था कि उनकी जान को किसी से खतरा है? नहीं, मुझसे इस बारे में उनकी कोई बात नहीं हुई। सर, ये नंबर 4447658898 बिंदमपुरा मार्केट के हमारे एक रिटेलर से किसी ललित कुमार ने खरीदा था। मुझे इस नंबर के कॉल रिकॉर्ड चाहिए। किस किस से बात हुई, सबके नाम, पते और नंबर्स, सब कुछ। हाँ सर, लेकिन इस नंबर से आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सर इस सिम कार्ड से सिर्फ एक ही बार कॉल किया गया था, किसी गिरधर बिष्ट के नंबर पर। साफ नजर आ रहा है ये केस पूरी तरह से इस नंबर से जुड़ा हुआ है। ये कॉल उसी शख्स ने की होगी जिसने गिरधर जी पर गोली चलाकर उनकी जान लेने की कोशिश की। हेलो गिरधर जी, मैं आपसे मिलना चाहता था। कल तो मैं अपने घर बिंदमपुरा जा रहा हूँ, 3 दिन बाद लौट कर आऊँगा। और मुझे यकीन है कि नाम और एड्रेस दोनों फर्जी होंगे। उस तरफ लेना। हाँ सर, इस सिम के लिए दिया गया नाम और पता सब फर्जी है सर। इस नाम का तो कोई आदमी है ही नहीं। जी हाँ सर, और उस डीलर को कुछ भी याद नहीं कि सिम कार्ड किसने खरीदा था। मतलब साफ है, इस फोन कॉल का इस केस से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। एक काम करो, इस फोन का IMEI पता लगाओ। हो सकता है इस फोन पर इस वक्त कोई दूसरा सिम कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा हो। जी सर। निर्मला, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, ज़रूरी काम है। लंच के बाद ही हॉस्पिटल आ पाऊंगा। तुम विद्या भाभी के साथ चली जाओ। जी, मैं चली जाऊंगी, आप टेंशन मत लीजिए। और हाँ, प्रीति से पूछ लो, अगर वो आना चाहे तो उसे भी हॉस्पिटल ले जाओ, और मना करे तो उससे कह देना कि ज़्यादा देर घर से बाहर न रहे। मैं उसे समझा दूंगी। दीदी, आज जब आप बाथरूम में थी ना, तो पापा ने फिर से आपका फ़ोन चेक किया। मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है किसी को।
कोई चक्कर था क्या उनका? माने कोई लड़ाई झगड़ा? यहाँ किसी का कोई चक्कर नहीं है। अरे यार, अब कोई सामने से चक्कर थोड़ी चलाता है। हो सकता है कोई ड्रग्स का मामला हो। अब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ना, या फिर टीचर साहब का कुछ। समझ रहे ना तुम? हाँ वही समझ रहा हूँ। देख, यहाँ के प्रिंसिपल साहब बड़े स्ट्रिक्ट हैं और गिरधर साहब भी बड़े ही सख्त आदमी हैं। अरे यार, कोई ना कोई तो अंदर की बात होगी। कुछ काम का पता ना। देख, पक्का तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, उड़ती उड़ती कुछ खबर मैंने भी सुनी है। तो बोल ना। ये सिम जिस फ़ोन पे यूज़ हुआ था सर, उसका IMEI नंबर है 7GHI 7675H8987। इससे पहले सर ये फ़ोन कोई 2 महीने पहले ऑपरेट हुआ था सर। 2 महीने पहले? ओके, तब कौन सा नंबर था उसमें और किसके नाम पर था? सर महेश सूरी के नाम पे था सर, बिंदमपुरा। और उसका एड्रेस? जी है सर, लिखिए। कब से? यही कुछ 8 महीने पहले से और 2 महीने पहले तक। लेकिन क्यों? क्यों का तो नहीं पता, लेकिन प्रीति का कोई चक्कर जरूर था। चक्कर? कैसा चक्कर? तुम कोई पुलिस वाले हो क्या? देखिए मैम, मैं पुलिस के लिए काम करता हूँ। दरअसल गिरधर जी को किसी ने गोली मार दी है और पुलिस मुजरिम को ढूंढ रही है। आप पड़ोसी हैं, आपके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी पुलिस को उन मुजरिमों तक पहुँचा सकती है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, प्रीति कॉलेज में अच्छी स्टूडेंट नहीं थी। तो उसने अपने घर वालों को भी बहुत परेशान किया हुआ था। और तुम तो जानते ही होगे कि उसके पिताजी गिरधर जी के छोटे भाई हैं। अच्छा, आप बता सकते हैं कि प्रीति किस कॉलेज में पढ़ती थी? सर, महेश सूरी का पता लग गया है, वो घर पर ही है। उठा लो इसे, उससे हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। जैसा प्रीति का कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? लगता तो है, पहले से काफ़ी शांत हो गई है। बात बात पे भड़कती नहीं है, पर वो आगे पढ़ना नहीं चाहती। भाभी, हमें भी भाई साहब की बहुत चिंता है। समझ में ही नहीं आता कि भला इन्हें कौन मारना चाहेगा। अरे साहब, मैंने गिरधर बेस्ट का नाम तक नहीं सुना है। मैं सच कह रहा हूँ, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता है। चल, थाने में 4 डंडे लगेंगे तो गिरधर बिस्ट क्या, जॉर्ज बुश भी याद आएगा। अंधी गलियों में घूमते नजर आते इस केस में उम्मीद की एक किरण थी, वो फोन कॉल जो हमले से पहले की शाम गिरधर को आया था। एक तरफ पुलिस इस बेनाम फोन कॉल की जांच करने में लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि यह फोन कॉल गिरधर पर हुए हमले की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, और दूसरी तरफ जाती दुश्मनी की संभावना की भी जांच की जा रही थी। सलाम साहब। पंकज, आजा। साहब, कुछ कच्चा पक्का सामने तो आया है, पता नहीं कितने काम का है। बोल। ये प्रीति है ना, गिरधर की भतीजी, उनके छोटे भाई विनायक की बेटी, कुछ 6 महीनों से गिरधर के साथ ही रहती थी। प्रीति, इस लड़की का कुछ तो है जो मुझे उस दिन हॉस्पिटल में भी लग रहा था। साहब, भगवान कसम खा के कहता हूँ, मुझे नहीं पता है गिरधर कौन है। बिंदमपुरा छोटा शहर में मानता हूँ साहब, लेकिन साहब इतना भी छोटा नहीं कि हर एक से जान पहचान हो। तेरे फोन से, जिसका IMEI नंबर 7GHI 7675H8987 है, उसमें दूसरा सिम कार्ड डाल के गिरधर बिस्ट को हमले से 1 दिन पहले फोन किया गया, जिसका नंबर था 44465898, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक कॉल करने के लिए खरीदा गया था, फर्जी नाम और फर्जी पता देकर। और उसी फोन पे 2 महीने पहले तेरा नंबर 44563244 एक्टिवेट था। अभी कुछ याद नहीं आ रहा है? जल्दी याद कर, जल्दी याद कर, नहीं तो तेरी याददाश्त तेरे मुंह से उल्टी जैसे बाहर निकलेगी। सोच कि अब और क्या नया झूठ बोल सकता है तू, क्योंकि कुछ देर बाद तू कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं रहेगा। सब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। गुड, तो अब मुझे भी समझा। सब मार्केट में मेरी मोबाइल रिपेयर की दुकान है, सूरी मोबाइल्स। 2 महीने पहले वहां पर चोरी हुई थी। सब 9 मोबाइल चोरी हो गए थे, उनमें से एक मेरा मोबाइल था। ये वही मोबाइल होगा साहब।
बहुत जल्दी बहुत बढ़िया कहानी बना ली तूने। मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ साहब। आप चाहे तो मार्केट में जो थाना है वहाँ पूछ सकते हैं। वहाँ मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की थी और पुलिस ने मेरी दुकान की जांच भी की थी साहब। मैं सच कह रहा हूँ साहब। साहब प्रीति ने 2 साल पहले ही कॉलेज छोड़ दिया था। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, माँ बाप परेशान थे, इसलिए कुछ महीनों तक गिरधर के पास ही रखा। साहब सुना है कि बहुत ही बागी किस्म की लड़की थी, किसी की सुनती नहीं थी वो। लेकिन इस हमले से तुझे इसका क्या कनेक्शन नजर आता है? साहब कोई सीधा कनेक्शन तो नज़र नहीं आया, लेकिन थोड़ा खोदा तो पता चला कि उसके कॉलेज में एक लड़का था, जॉनी गर्ग। साहब कॉलेज में बहुत चर्चे थे इस मजनू के, रोज़ प्रीति का पीछा करता था, हाथ धो के पीछे पड़ा था, शादी करना चाहता था और सरेआम खुद को प्रीति का मजनू बताता था। जॉनी गर्ग, ये 2 साल पहले की बात है? जी। जॉनी गर्ग, तो अब तक तो वो वापस आ गया हो। अब ये तो पता नहीं साहब, लेकिन प्रीति जॉनी से बहुत परेशान थी। कनेक्शन का तो पता नहीं, लेकिन आप जोड़ कर देखिए, वो प्रीति के पीछे था और प्रीति को उसके ताऊ जी के घर भेज दिया गया था। अब साहब ऐसा तो पहली बार होगा नहीं ना कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। क्या प्रीति के ताऊजी पर यह हमला खुद प्रीति तक पहुंचने की कोशिश में हुआ था? लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा, इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मोबाइल फोन की जांच आगे बढ़ी तो थी, लेकिन वहां भी कोई सुराग हाथ लगता नजर नहीं आ रहा था। जी हाँ केशव जी, सूरी मोबाइल्स में चोरी हुई थी और हमने कंप्लेंट भी दर्ज की थी और हमारे पास क्राइम साइट के फोटो भी हैं। मुजरिम हाथ लगे? जी अभी तक तो नहीं, लेकिन जांच जारी है। थैंक यू सर। गिरधर बिस्ट केस में जिस महेश सूरी का नाम आया था वो इनोसेंट है, वो सच बोल रहा है। उस दिन उसकी मोबाइल शॉप में चोरी हुई थी। महेश सूरी की दुकान से फ़ोन इसलिए चुराया गया ताकि उसमें सिम कार्ड डालकर गिरधर बिस्ट को फ़ोन किया जा सके। ये काम किसी शातिर दिमाग वाले का लगता है सर। बहुत लंबी प्लानिंग की इसने और हमला भी पूरी सफाई के साथ हुआ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, एक मामूली टीचर पर हमला करने के लिए इतनी लंबी प्लानिंग? एक ऐसा टीचर जिसका किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, फिर उस पर हमला करने की क्या वजह हो सकती है? मुझे तो इस केस में सिर्फ एक ही वजह नजर आ रही है, गिरधर बिस्ट की भतीजी प्रीति और वो लड़का जॉनी जो 2 साल पहले उसे तंग कर रहा था। हो सकता है सर यही बात इस केस से जुड़ी हो। मुझे नहीं पता जॉनी कहाँ है, वैसे भी मुझे कभी कोई इंटरेस्ट था ही नहीं उसमें। वो लड़का आपको इतना परेशान कर रहा था तो आपने उसकी कभी कोई शिकायत क्यों नहीं की? क्या होता शिकायत करने से, कोई सुनता भी है? सर मैं उसे इग्नोर करती थी। कॉलेज छोड़ने के बाद भी वो आपको परेशान करता था? नहीं। प्रीति आपके ताऊ इस वक्त हॉस्पिटल में कोमा में है, उनकी हालत नाजुक है, उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन, आपको ज़रा सा भी अंदेशा है कि ये हमलावर कौन हो सकते हैं, तो प्लीज़ हमें बताइए, इससे हमें हमलावर तक पहुंचने में मदद मिलेगी। सर अगर मुझे कुछ भी पता होता तो मैं खुद आकर आपको बता देती। ताऊ है वो मेरे, और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ताऊ जी के केस में ये जॉनी का नाम कहाँ से आ गया बीच में। थैंक यू। ये जॉनी कौन है? मेरी कॉलेज में था पापा, मेरे पीछे पड़ा था। तो तुमने उसके बारे में पहले हमें बताया क्यों नहीं? क्या बताती मम्मी, अगर मैं आप दोनों को उसके बारे में बता भी देती तब भी आपको तो मेरी ही गलती नजर आती। अजीब बात है, हम सबको परेशान करने वाली मेरी बेटी को कोई और परेशान कर रहा था। ये बात तो हमारे लिए नहीं है ना बेटा, क्योंकि हमारी हर परेशानी की वजह तो तुम होती थी और तुम ही उस हर परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता भी खुद ही ढूंढ लेती थी। ये तो आप सोचते हैं ना मेरे बारे में पापा, और मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मैं अपनी प्रॉब्लम आपके पास लेकर भी आती तभी मुझे यही सुनना पड़ता कि उस प्रॉब्लम की वजह तो मैं ही हूँ।
बात है प्रीति, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे दूर नहीं जा रही हो, बल्कि खुद मेरे पास आ रही हो। आज तो खुशी से पागल हो जाऊंगा मैं। देखा, चल गया ना मेरा जादू तुम पे। समझ गई ना तुम भी कि कितना चाहता हूं मैं तुम्हें। खुद खिंची चली आई ना मेरे पास। दीदी, ये लोग जॉनी के बारे में कैसे जानते हैं? मुझे नहीं पता नूतन, ये लोग जॉनी के बारे में क्या और कैसे जानते हैं। और अच्छा यही होगा कि ये सब ऐसा ही रहे, कि हम दोनों जॉनी के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं जॉनी के बारे में कैसे कुछ पता नहीं चला निर्मला। प्रीति ने हम पर भरोसा ही कब किया जो वो हमें कुछ बताती। हमसे कहां चूक हो गई निर्मला? क्यों हम अपनी बेटी को समझा नहीं पाए कि जिस रास्ते पर वो चलने लगी है वहां परेशानियां ही परेशानियां हैं। हो सकता है जो बात हमारे लिए गलत हो वो उसके लिए सही। डॉक्टर साहब, मेरे पति कब तक इस हाल में रहेंगे? वो कब ठीक हो जाएंगे? विद्या जी, इस वक्त तो हम कुछ नहीं कह सकते। ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। एक्सक्यूज मी। सिर्फ गिरधर बिष्ट ये बता सकते हैं कि उस शाम उन्हें किसने फ़ोन किया था और हमला करने वाला वो शख्स कौन था। और फिलहाल वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। सर, गोली मारी गई, यानी बंदूक का इस्तेमाल हुआ। ये सीधा हमला भी हो सकता है या कोई भाड़े का क्रिमिनल, लेकिन हमला हुआ पूरी प्लानिंग के साथ। जॉनी गर्ग, हमें इस जॉनी गर्ग तक पहुंचना होगा। अब इस केस को वही आगे ले जाएगा। मैं उसका एड्रेस निकलवाता हूँ सर। जॉनी का घर यही है? आपको जॉनी मिल गया? मिल गया मतलब कहाँ चला गया? पता नहीं सर, 2 साल पहले एक दिन वो घर से चला गया। मम्मी, मम्मी मैं जा रहा हूँ। ये बैग लेकर कहाँ जा रहा है बेटा? कहीं बाहर जा रहा है क्या? हाँ मम्मी। कहाँ और वापस कब तक आएगा? अब मम्मी ये सब मत पूछो प्लीज, कब आऊंगा ये नहीं पता, लेकिन हाँ सही टाइम पे आ जाऊंगा, ठीक है? बाय। मैं अपने बेटे से मिला भी नहीं, बस वो अपनी माँ से मिला और चला गया। उसने आपको भी कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है? कुछ भी नहीं, बिना बताए चला गया साहब। आपका बेटा 2 साल से गायब है। आपने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? किसी पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई? मैंने उसे बहुत ढूंढा, मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई, लेकिन पुलिस भी जॉनी को नहीं ढूंढ पाई। उनका कहना है कि लगता है वो अपनी मर्जी से कहीं चला गया है। उसके फ़ोन की आखिरी लोकेशन तो आपके घर की है। ऐसा लगता है जाने से पहले उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया था। लेकिन साहब 2 हफ्ते हो गए और वो वापस घर नहीं आया। ऐसा लगता है वो घर वापस आना ही नहीं चाहता था। क्या चल रहा था उसके दिमाग में? कुछ बताया उसने? कुछ नहीं बोला, बस बाय कहा और चला गया। शायद उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। हम उसे ढूंढते रहेंगे, लेकिन ऐसे केसेस में जब कोई अपनी मर्जी से घर छोड़ के जाता हो, उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है। हमने पूरा घर ढूंढा, जॉनी का फोन घर पे ही था। शायद वो सच में हमें छोड़कर चला गया है। बस हर रोज खुद से यही सवाल पूछते हैं, क्यों? हमने उसे ऐसा क्या दुख दिया कि वो हमें छोड़कर चला गया? पर कोई जवाब नहीं मिलता साहब।
2 साल पहले का केस था, पिछले साल बंद किया। हमने बहुत ढूंढा जॉनी को, कई पुलिस स्टेशन में फोटो भेजे पर कुछ पता नहीं चला। ऐसा लगता है वो अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ के गया था। शायद उसके दिमाग में कुछ चल रहा था जिसका किसी को कुछ पता नहीं था। ये प्रीति कुछ छुपा रही है क्या? सर मुझे लगता नहीं कि प्रीति हमसे कुछ छुपा रही है या झूठ बोल रही है। वो उस लड़के से नफरत करती थी। अगर वो उसे तंग करता था, उसे परेशान करता था, तो वो उसे बचाने की कोशिश क्यों करेगी? अजीत, पुलिस वाले गोल गोल चक्कर में पड़े हैं और अब तक उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। प्रीति के लिए कुछ भी। हो ना हो, जॉनी गर्ग का इस केस से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। और ये प्रीति भी अपने ताऊ गिरधर की हत्या करवाने की कोशिश में पूरी तरह से शामिल है। हो सकता है सर गिरधर जी भी कुछ ऐसा जान गए हो जिससे उन पर हमला करने वालों को नुकसान पहुंच सकता हो, कुछ ऐसा जिसे वो रोकना चाहते हो। इधर प्रीति कॉलेज छोड़ती है और उधर जॉनी गर्ग गायब हो जाता है। सर मुझे तो इस बात पर भी डाउट है कि प्रीति को उसके ताऊ जी के यहाँ सिर्फ पढ़ाई में मन लगाने के लिए भेजा गया था। इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है। हो सकता है प्रीति की जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आ गया हो जिसे वो प्यार करने लगी हो और उसके घर वालों को वो शख्स पसंद ना हो। उसी शख्स से दूर करने के लिए उन्होंने प्रीति को उसके ताऊ गिरधर के यहाँ भेज दिया। लेकिन अगर ये बात सच है तो इसका मतलब ये है कि गिरधर जी भी उस शख्स के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत कुछ छुपा है इस केस में, बहुत सारे सवाल, लेकिन कोई तो होगा जिसके पास इन सारे सवालों के जवाब होंगे। मुझे वहां नहीं रहना पापा, मुझसे मेरी आजादी मत छीनिए। जो आजादी तुझे दे के रखी है ना बेटा, ये उसका नतीजा निकला। तो खुद को बर्बाद कर लेगी, तू नहीं समझ रही है। मैं 21 साल की हूँ पापा, अपना भला बुरा जानती हूँ। मुझ पर थोड़ा सा तो भरोसा कीजिए। तुझ पे भरोसा करके देख लिया बेटा, एक बार नहीं कई बार। हमेशा मुसीबतों का पहाड़ सर पे उठाए चली आती है। मेरी मुसीबतें मेरे सर पर ही रहने दीजिए ना पापा, मैं हल कर लूंगी उन्हें, खुद रास्ता ढूंढ लूंगी। ऐसा क्या जानते थे गिरधर भाई साहब जो हमें भी नहीं बताया? केस का राज और गहरा होता जा रहा था। जॉनी कहां था और ये अजीत कौन था जिसने उस शाम गिरधर को फोन किया था, जिसने उन पर गोलियां चलाई थी, जिसकी वजह से गिरधर कोमा में चले गए थे? क्या अजीत और जॉनी के बीच कोई कनेक्शन था? और अगर था तो क्या था? क्या था प्रीति और अजीत के बीच? क्या प्रीति इस हमले के बारे में कुछ जानती थी और क्या वो अब पुलिस के डर से कुछ छुपा रही थी? प्रीति को गिरधर के साथ रहने क्यों भेजा गया था? गिरधर पुलिस को ऐसा कुछ भी बताने की हालत में नहीं थे जिससे ये पता चल सके कि उन पर हमला किसने किया था और क्यों। इस केस के सुलझने से पहले ऐसे बहुत से राज थे जो सामने आने बाकी थे। कई गड़े मुर्दे अभी बाहर आने बाकी थे। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में कल रात 11 बजे। याद रखें, क्राइम पेट्रोल सतर्क के नए और ओरिजिनल एपिसोड अब आप देख सकते हैं हर शुक्रवार, शनिवार और रविवार को रात 11 बजे। आपसे फिर मुलाकात होगी कल रात 11 बजे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.